मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर जो कि चल रहा है अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मींस PYQ, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस जो आए हैं इस साल 2025 और मेन एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2025 के अंदर 2025 के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उसी के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे सीरीज़ लेके आए, इससे बिफोर मैं बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस 241 कोड के ऑलरेडी कर चुका हूं मैं। सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर चैनल पर। और अब जो आज सॉल्व कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं 041 के। ठीक है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब पार्ट 2 और सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 3 में सारे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सारे जितने ऑल ओवर इंडिया रीजन में, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये वीडियो का पार्ट है वो ऑल ओवर इंडिया रीजन के अंदर जितने भी केस स्टडी क्वेश्चंस हैं या सिंपल 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना बनाते हुए। आपको यहाँ पे थंबनेल भी दिख रहा है कि CBSE 2025 मेन एंड कंपार्टमेंट एग्जाम क्वेश्चंस ऑल रीजन, यानी ऑल ओवर इंडिया के रीजन के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये केस स्टडी की क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो आप समझ सकते हैं कि Amrita stood near the base of a lighthouse, gazing up at its towering height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degrees. Then she climbed a nearby observation deck 40 meters higher than her original position and noticed the angle of elevation to be the top of lighthouse to be 45 degree. बहुत ही सिंपल सा पार्ट कहना चाह रहा है। ये जो सी पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जो पार्ट दे रखा वो लाइट हाउस दे रखा है और किस बेस पे है, ये 40 मीटर हाइट पे बेस पर कुछ लाइट हाउस बना हुआ है। ये आपको डायग्राम में देख के पता लग रहा है ये लाइट हाउस है। ये पर्टिकुलर कुछ 40 मीटर हाइट पर बेस पे बना हुआ है। तो आपको ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों केसेस में, एक में 45 बन रहा है इसके टॉप से और एक इसके जिस बेस के यहाँ बॉटम से और एक बेस के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपको यहाँ पर दिखा रहेगा 45 और 60 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन नीचे की तरफ है। तो पहले जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम आई थिंक आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब इसमें ये 40 मीटर है तो ये भी कितना हुआ, ये भी आप देख सकते हैं। ये दिस वन इज़ आल्सो 40 मीटर, दिस वन इज़ आल्सो 40 मीटर। इसको अपन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें कह रहे हैं वो क्वेश्चन में ढंग से सुननी। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ CD इज h मीटर हाइट, CD ये CD जो h मीटर हाइट पर है, ठीक है, CD h मीटर हाइट पर है। फाइंड द डिस्टेंस BD इन द टर्म ऑफ h। BD की जो डिस्टेंस है, ये BD की डिस्टेंस है वो h के टर्म्स में निकालना है। यानी ट्राइंगल आपको कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल CBD या CDB यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं वो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट आप लोग लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल BDC। कौन सा ट्राइंगल? BD और C ट्राइंगल में लेके चल रहे हैं और आपको दिख रहा है एंगल कितना 45 डिग्री। तो ये है 10 45 डिग्री, दैट इज CD बाई BD। 10 45 1 होता है, CD अपने को H पता है और BD नहीं पता है और BD ट्रांसफ़र करेंगे तो BD इक्वल्स टू H हाइट। ये H मीटर का आपका BD रहा, ये H मीटर, ठीक है। दिस वन इज़ द BD। आपसे क्वेश्चन में पहला पूछा गया था कि BD निकालो इन टर्म्स ऑफ H, यानी आपसे पहला पूछा गया BD निकालो इन टर्म्स ऑफ H। तो BD अपना इन टर्म्स ऑफ H मीटर है, H मीटर, ठीक है। ये तो अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला पार्ट आ चुका है। अब आते हैं अपने पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसी में जो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट कहना चाह रहा है वो सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से कहना चाह रहा है। सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो ये सेकंड पार्ट कुछ ऐसा कह रहा है, फाइंड BC इन टर्म्स ऑफ H। तो BC जो है दैट इज़ B और C, ये BC जो है वो इन टर्म्स ऑफ H में निकालना है। तो बड़ा सीधा सा पता लग रहा है कि भाई इन टर्म्स ऑफ H निकालना है, यानी BC के कौन से ट्राइंगल में? CDB या BDC ट्राइंगल की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब तो एक काम करते हैं, सेकंड पार्ट यहीं वाइंड अप कर लेते हैं। कहाँ पर? इसी जगह सेकंड पार्ट, और बड़ा सिंपल सा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप वही सेम ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। तो ये मैंने इन ट्राइंगल लिखा नहीं है, मेंशन कर देता हूँ, इन ट्राइंगल BDC। तो इन ट्राइंगल BDC और ये हाइपोटेनस पूछ रहा है, दिस वन इज़ द हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री है, ये बेस है तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ हाइपोटेनस पूछना चाह रहा है, हाइपोटेनस और ये हाइट दे रखी है h, तो बी सी को h के टर्म्स में निकालना है, तो बी सी को h के टर्म में निकालना तो साइन थीटा यूज़ करते हैं, तो साइन लेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 जो कि परपेंडिकुलर बाय द बेस दैट इज सी डी बाई बी सी, साइन 45 1/√2 और सी डी विच इज h और बी सी वी हैव टू फाइंड आउट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इक्वल्स टू h√2 या बी सी इक्वल्स टू √2h, ये अपने पास बी सी बी आ गया इन टर्म्स ऑफ h मीटर की टर्म में, h मीटर। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपका ये डेटा एक तो बी डी आ चुका है एच टर्म में और एक बी सी आ चुका है एच टर्म में, तो दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, दैट इज थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड का ए पार्ट डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस पार्ट ए ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ सी, फाइंड द हाइट ऑफ सी, सी इज व्हाट, सी कहाँ है भैया, वेयर द सी, सी ई, दिस वन इज द सी ई, सी ई हाइट फाइंड आउट करना ऑफ लाइट हाउस, यूज √3 1.73 यूज़ करना है। तो लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आपको जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल ए ई सी के दिख रहा है, तो आप लेके चल रहे हैं एन ट्राइंगल ए ई सी में लेके चल रहे हैं, और आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर बाय द बेस का रेस्पॉन्स चल रहा है, तो यहाँ ले चल रहे हैं 10 और कौन सा एंगल है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय द बेस दैट इज सी ई एंड डिवाइड बाई ए ई, सी ई बाई ए ई, 1060 होता है √3 और सी आपको दो पार्ट में मिलके बन रहा है दैट इज सी डी प्लस डी ई, और ये ए ई ऑलरेडी आपके पास है ही। नाउ अब आप देखो सी डी तो h है और d आपके पास 40 क्योंकि हाइट द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज √3 और ये सी डी दैट इज h और d आपके पास है 40 मीटर और ए ई वी हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि ए ई फाइंड आउट नहीं, हाइट ऑफ द फाइंड द हाइट h फाइंड आउट करना। चलो ए ई अपने पास है और आप जानते हैं जो ए ई होगा वही बी डी के इक्वल होगा, ए ईज एंड बी डी बोथ आर इक्वल, तो ये भी अपन यहाँ पर जो ऑलरेडी बी डी फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ h वो ए ई को इक्वेट करेंगे भी कर लेंगे, क्योंकि दोनों का दो। आप एक चीज़ ध्यान दें, जब आपको मैंने प्रीवियस बेसिक वाले पेपर के अंदर भी बेसिक के जो क्वेश्चंस कराए थे, स्टैंडर्ड के भी इससे प्रीवियस जो पार्ट कराए हैं उन्हीं में आपको मैंने ये बताया था, जब आपको दो ट्राइंगल बनते हैं, देखो एक तो ट्राइंगल सी बी डी और एक ट्राइंगल सी ए ई, जो भी ट्राइंगल दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल में हैव टू फाइंड आउट दैट विच साइड इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल में विच साइड यानी कौन सा साइड जो है वो कॉमन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बी डी एंड ए डी ए ई, बी डी एंड ए ई बोथ आर कॉमन, तो कॉमन जो होता है उनको अपन या तो एक दूसरे को पुट करते हैं या इक्वेट करते हैं, यानी इक्वल पुट करते हैं, ताकि वहाँ से अपन कुछ न कुछ मिनिमाइज कर पाते हैं। तो ये एक फार्मूला, एक फॉर्मेट है जिसको अपन यूजुअली फॉलो करते हैं, जिससे अपनी चीज़ें काफ़ी हद तक ईजी फॉर्मेट में हो जाती है। तो ये अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ए ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ए ई इक्वल्स टू h प्लस 40 और ये √3 ट्रांसफर कर लिया, तो ये आपके पास ए ई आ चुका है, ए ई आ चुका है। अब ये ए ई अपने पास और बी डी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, वी नो दैट क्या नो दैट इज बी डी इक्वल्स टू ए ई, बी डी और ए ई इक्वल है, तो आप यहाँ मेंशन करो h इक्वल्स टू h प्लस 40 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3h इक्वल्स टू h प्लस 40, तो ये √3h माइनस h इक्वल्स टू 40। अब आप लोग यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो h कॉमन ले लिया, ये √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40 और ये h इक्वल्स टू हो गया आपके पास 40 बाई √3 माइनस 1। अब आप लोग इसको देखो, ये जो h आया इसका आपको सिंप्लीफाई करना है, रैशनलाइज करना है, तो ये √3 प्लस 1 और ये √3 प्लस 1 से रैशनलाइज कर रहे हैं, तो h इक्वल्स टू 40 और ये ब्रैकेट √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में √a माइनस बी और a प्लस बी है, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो दैट इज h इक्वल्स टू 40 और ये √3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 विच इज़ 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 40 20 टाइम कैंसिल और रिमेनिंग आपके पास रह गया दैट इज h विच इज़ 20 एंड √3 प्लस 1 और ये मीटर के टर्म्स में डेटा है। तो ये h हाइट फाइंड आउट कर ली और h हाइट फाइंड आउट की है अपन ने, तो अपना ऑब्जेक्टिव h नहीं था, अपना ऑब्जेक्टिव है सी ई फाइंड आउट करना, सी ई फाइंड आउट करना, सी ई क्या है, सी डी प्लस डी ई। तो अब अपने यहाँ से जो अगला पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज़ सी ई और सी ए सी डी प्लस डी ई, सी ई प्लस डी ई
अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ और ध्यान दें, थोड़ा सा अपन इसको 2 मिनट वेट करते हैं और थोड़ा सा ये यहाँ पर भी देखते हैं, क्योंकि √3 का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी मेंशन है, h = 20 और √3 का वैल्यू क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.73 मेंशन है, 1.73 मेंशन है और +1, तो ये हो गया 20 × 2.73, 20 और 2.73 आपके पास रिस्पॉन्स आया। और इसको आप चाहें तो ये पॉइंट हटा दें, क्या हटा दें, पॉइंट हटा दें और 100 लगा दें, ठीक है, 100 लगा दें और 20 से कैंसिल करो, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 20 से कितना टाइम कैंसिल हुआ, 5 टाइम कैंसिल हुआ। अब रिमेनिंग रह गया h = 273 / 5, तो ये 5 से कैंसिल करेंगे, ये 5 को आप 5 से 273, 5 5 जा 25, रिमेनिंग 2 और ये 3, ये 5 4 जा 20, रिमेनिंग 3.056 जा तो 30, तो ये आपका रेस्पॉन्स यहाँ आ गया 54.6 रेस्पॉन्स आया मीटर। तो h = 54.6 मीटर आपका ये किसका आंसर आया, h हाइट आई, आपने और सिंप्लीफाई किया। अब आपका ऑब्जेक्टिव है वो निकालना है, वो c आप कैलकुलेट करते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हैं पर ठीक है, जो जैसा है वैसा उसको अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। नाउ h अपने पास ऑलरेडी है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट CE, और CE मिलके बना है, दैट इज C, आप देख लीजिए, विच इज CE विच इज CD + DE, तो मेंशन कर सकते हैं CD जो विच इज CD और प्लस DE, और CD अपने पास दैट इज H, और H अपने पास रेस्पॉन्स आ गया 54.6 और D ऑलरेडी 40 है, तो 94.6 मीटर आपके पास आ गया, दैट इज CE। और CE क्या था, हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो अपने यहाँ लाइट हाउस की हाइट फाइंड आउट कर ली है विच इज़ 94.6 मीटर। ये आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड का A पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड का पार्ट B ऑफ थर्ड, तो ये थर्ड और ये और पार्ट है और ये भी, देखो और पार्ट भी अपन वाइंड अप कर रहे हैं ताकि जो जिसको सूटेबल लगे वो इसको वो सॉल्व करे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AE, आपको AE की डिस्टेंस फाइंड आउट करना, क्वेश्चन ढंग से सुनना, AE की डिस्टेंस, AE इज व्हाट दिस, बट व्हेन इफ AC = 100 मीटर, ये आपका क्वेश्चन में कह रहा है AE की डिस्टेंस फाइंड आउट करना और AC आपके पास 100 मीटर है, तो क्वेश्चन डायग्राम यही है, डायग्राम एग्जैक्टली आपका यही यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें चीज़ें चेंज कर दी, AC 100 मीटर आपको मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा पार्ट है, इफ़ AC = 100 मीटर और देन आपको फाइंड आउट करना है, देन AE फाइंड आउट करना, AE कैलकुलेट करना, तो कर लेते हैं कैलकुलेट। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि देखो जब आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है तो अपन जानते हैं बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस लगाते हैं विच इज़ cos 60 डिग्री, यहाँ मेंशन कर देता हूँ इन ट्राइंगल, है ना, एक सेकेंड, इन ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल ये देखें आप प्लीज़, है ना, तो cos 60 डिग्री विच इज़ आपका बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज़ AE, बेस बाई हाइपोटेनस। आप जानते हैं PBP HHB, जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज़ PBP HHB प्रॉपर ढंग से पढ़ लें क्योंकि वही मेनली काम आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। AE बाई AC मतलब चैप्टर नंबर 9 के अंदर विशेष स्पेशल काम आता है। cos 60 होता है 1/2, AE अपने को पता, वी हैव टू फाइंड आउट, और AC ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये AE है ना, दिस वन इज दैट AE। तो आपके पास ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से आपके पास ये 50 आ गया, तो AE जो रिस्पॉन्स आ गया AE = 50 मीटर आ गया, और ये 50 मीटर आ गया तो क्वेश्चन यहाँ पर पूरा अपना कंप्लीट हो गया, दिस वन इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन। और ये अपने पास तीनों के सारे और पार्ट भी वाइंड अप कर लिए। तो मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन में देखो काफ़ी टाइम लगा है, बट ये क्वेश्चन टाइमिंग वाला पार्ट है और थोड़ा सा मुझे समझाने में भी टाइम लगता है, इसलिए और आराम से मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, तो इसीलिए चीज़ें और चॉइस वाला पार्ट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। बाकी आपको ये क्वेश्चन एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 6 मिनट्स में वाइंड अप करना है, 6 to 7 मिनट में। मेरे पास डबल टाइम इसलिए लगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे समझाना बोलना सब चीज़ें पड़ी इसलिए, ठीक है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने वाइंड अप कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन, ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको पेज एक्स्ट्रा को अपन यहाँ से हटा देते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत ही शानदार मतलब मैं कहूँगा ये चैप्टर है, और ये क्वेश्चंस जो हैं आप ये मान के चलें, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अपकमिंग जो भी आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम होते हैं जो कंडक्टेड बाय द स्कूल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केस स्टडी ये क्वेश्चंस ऑल ओवर इंडिया में पूछे गए इस साल, तो
दिस ईयर 2025 में मेन और कंपार्टमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो आप मान के चलें कि बोर्ड एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट है, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी 1 है, श्योर इवेंट। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को वाइंड अप करें और बहुत ही डिटेल में, अगर आप कहीं गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं और अदर चैनल पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, इस डिटेल सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाए तो प्लीज़ मुझे टैग जरूर करना, नो डाउट। बट मैं समझता हूँ इतना प्यारे तरीके से और कलरफुल और बहुत अच्छे तरीके से आपको नहीं मिलेगा। टिल माई नॉलेज मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट मिले प्लीज़। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल पर जाके इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनिए। एन एयरक्राफ्ट हैज़ अ डोर स्टिल एट हाइट ऑफ 15 फीट अबव द ग्राउंड, यानी 15 फीट अबव ग्राउंड पर एक डोर की हाइट है, एयरप्लेन की डोर की हाइट है। ये जो डोर है ना, दिस वन, इसकी हाइट है वो ग्राउंड से 15 फीट की फॉर्म में डेटा देगा, फिट फ्रॉम द अबव द हाइट ग्राउंड। स्टेयर कार इज प्लेस्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 फीट फ्रॉम द प्लेन। प्लेन से 15 फीट अबव आपको वो उसकी डिस्टेंस दे रखी है प्लेन की, हॉरिजॉन्टल जो स्टेयर्स की है। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन इन द पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फाइंड द एंगल एट विच द स्टेयर्स आर इंक्लाइंड टू रीच द डोर सिल 15 फीट हाइट अबव द ग्राउंड। तो जो जैसा भी क्वेश्चन कहना चाह रहा है उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जो पहला पार्ट कह रहा है, उस पहला फर्स्ट पार्ट को लिए अपन डायग्राम बनाते हैं। जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसे डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस वन इज़ द ये आपका डोर, ये मेंशन कर रहे हैं डायग्राम में। अभी आप डोंट वरी, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ईजी भी क्वेश्चन है। ईजी तो नहीं कहूँगा क्योंकि देखो हर पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट का मतलब अपने आप में ही वो एक अच्छा क्वेश्चन होता तो इम्पॉर्टेंट होता है। ये हाइट 15 डोर सिल की हाइट है 15 फीट, ये 15 फीट दे रखा है। और इसकी ग्राउंड से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 15 फीट, ये भी उसने कहा है क्वेश्चन में। अब ये मान के वो चलो कि क्योंकि वो हाइट है, वो हाइट हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस होती है। दिस वन इज़ द डोर सिल, डोर, और ये स्टेयर्स है, दिस वन इज द स्टेयर्स। और ये एंगल आप कंसिडर करेंगे क्योंकि एंगल ही क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एंगल पूछ रहा है, फाइंड द एंगल। तो आप फर्स्ट कंसिडर करेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, मैं इसको फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो लेके चल रहे हैं वो इन ट्राइंगल ABC लेके चल रहे हैं। और इन ट्राइंगल ABC में जो सबसे बेस्ट पार्ट है परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, तो आप इसको tan थीटा लेके चल रहे हैं। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय द बेस मीन्स AB by BC। और tan थीटा यानी AB विच इज़ 15 फीट और BC विच इज़ आल्सो 15 फीट, और ये इक्वल टू है tan थीटा। और 15 से 15 वाइंड अप कर लिया तो आपके पास आ गया tan थीटा जो कि इक्वल टू 1 आ गया। और ये tan थीटा, ये tan 45 डिग्री, और थीटा आप देख सकते हैं 45 डिग्री। तो एंगल तो फर्स्ट केस में आपके पास आ गया, दिस वन इज़ दैट 45 डिग्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वाइंड अप कर लिया कि आपसे पूछ रहा कितना इंक्लाइन है, ये पूछ रहा ना फाइंड द एंगल एट विच स्टेट्स आर इंक्लाइन टू रीच। तो फर्स्ट तो थीटा आपने 45 निकाल लिया, चलो ये तो वाइंड अप कर लिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट इस पर पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेट्स यूज टू रीच द डोर सिल, यानी लेंथ ऑफ द स्टेट्स, यानी स्टेट्स की लेंथ, स्टेट्स ये है ना भैया, इसकी लेंथ नहीं, दैट इज AC फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड आउट AC। तो ट्राइंगल तो सेम यूज़ करें, तो यहाँ मेंशन करते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब आप लोग क्या स्टेट्स की फाइंड आउट कर रहे हैं, AC हाइपोटेनस लेके चल रहे हैं। और हाइपोटेनस एंगल 45 आ चुका है, हाइपोटेनस लेके चल रहे हो तो सबसे बेस्ट है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस ले लो, या बेस यानी बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कोस थीटा ले लो चाहे साइन थीटा ले लो, इट में डिपेंड्स ऑन यू, आप जो कंफर्टेबल फील करते हैं वो ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ साइन एंगल 45 डिग्री, थीटा अपने को पता लग चुका है, थीटा इज द 45 डिग्री, साइन 45, और साइन होता है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस दैट इज AB बाय द हाइपोटेनस विच इज AC। साइन 45 विच इज 1/√2, और AB विच इज 15, और AC वी हैव टू फाइंड आउट। तो AC का जो रेस्पॉन्स आया वो 15√2 फिट आया, 15√2 फिट आंसर आया। तो 15√2 फिट तो हाइपोटेनस आ चुका है। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइंड द हाइट ऑफ, नहीं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेट्स यूज टू रीच द डोर सिल। तो यहाँ से अपना सेकंड क्वेश्चन भी वाइंड अप कर लिया है आपने अच्छे से कि भी वो फिट में जो आपने हाइट आउट। अब अगला इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड का ए पार्ट है, तो अपन यहाँ के लेके चल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स, क्वेश्चन ढंग से सुनना, 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स, यानी स्टेयर्स की लेंथ दे रहेगी दैट इज
20 फीट। तो अपन इस क्वेश्चन को फ्रेम वापस कंटिन्यू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जिस तरह से है, जैसा क्वेश्चन बोलता है उस अकॉर्डिंग आपको क्या डायग्राम बनाना है। देखो ये चैप्टर जो है मेनली डायग्राम पे बेस्ड है। इफ़ डायग्राम अगर प्रॉपर आपका बनेगा तो क्वेश्चन 100% प्रॉपर सॉल्व होगा, नो डाउट। दिस वन इज द P, Q and R कंसिडर कोई पॉइंट ले लेते हैं। और ये स्टेट्स हैं, ये मैं मेंशन करता हूँ, स्टेट्स विच इज स्टेट्स है ये, और कितना है 20 फीट, 20 फीट है, स्टेट्स 20 फीट है। अब आपका जो सेकंड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। 20 फीट अबव स्टेट्स इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। किस एंगल पे इंक्लाइन है? 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। क्वेश्चन जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही अकाउंट चलना है, आपको अलग से कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। जब रिक्वायर हो तो बिल्कुल लगाएंगे। 60 डिग्री टू रीच द डोर सिल, देन द फाइंड द हाइट ऑफ द डोर सिल अबव द ग्राउंड, यानी आपको PQ फाइंड आउट करना। डोर सिल यानी दिस वन इज द डोर, ये डोर सिल P डोर है, तो आपको डोर सिल यानी PQ, और हाइट हमेशा वर्टिकल होती है। हाइट क्या होती है? वर्टिकल। तो आपको जो लेके फाइंड आउट करना वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो लेके चलना है इन ट्रायंगल PQR। PQR में क्या लेके चल रहे हैं? हाइपोटेनस फाइंड आउट करना, देखो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, हाइपोटेनस दे रहेगा तो बड़ा सिंपल सा। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में सबसे बढ़िया या तो साइन होता है या कोसेक होता है, तो यूजुअली अपन साइन लेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस के बजाय, तो अपन यहाँ यूज़ करेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, दैट इज PQ बाय हाइपोटेनस विच इज PR। साइन 60 होता है √3/2 विच इज PQ वी हैव टू फाइंड आउट, एंड PR विच इज 20 फीट। और ये 20 फीट से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 20 10 टाइम कैंसिल हो गया, और PQ जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज 10√3। और √3 का वैल्यू क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गिवन है विच इज 1.732। देखिए क्वेश्चन आपको सब कुछ दे रखा है, 1.732, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 ये फिट रेस्पॉन्स आ गया इसका PQ का। तो ये 17 है, थोड़ा सा मैं 17 को लिखने में थोड़ा सा इशू आया है, थोड़ा प्रॉपर लिख देते हैं, पेन से नहीं लिखा गया है। 17.32 फिट ये आपका रेस्पॉन्स आ गया PQ, जो कि किसकी? डोर सिल की हाइट आ गई ग्राउंड से। ये अपने PQ फाइंड आउट कर लिया। कौन सा क्वेश्चन वाइंड अप हो गया? थर्ड का A पार्ट वाइंड अप हो गया। अब थर्ड का कौन सा पार्ट वाइंड अप करना? थर्ड का B पार्ट वाइंड अप करना। क्वेश्चन देखिए, थर्ड, ये थर्ड का B पार्ट, और ये क्या है? और पार्ट है, दिस वन इज द और पार्ट, ये और पार्ट है। और पार्ट कर रहेंगे तो और पार्ट भी सॉल्व करते हैं। अगेन थर्ड पार्ट का और पार्ट रीड करते हैं, क्वेश्चन सुनिए और समझते हैं। देखो मैं क्वेश्चन तो डायग्राम वही है, और मैं डायग्राम थोड़ा सा इसको मैं कुछ बार बार में बनाने के बजाय मैं इसको क्या कर रहा हूँ, और सॉरी फॉर दैट, गलती से कॉपी करना था, डिलीट हो गया, चलो कोई ना, ये मैंने वापस कॉपी कर लिया। अब इसमें से जो चीज़ डेटा होगा डेटा ले लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट लेंथ पॉसिबल, शॉर्टेस्ट लेंथ पॉसिबल, शॉर्टेस्ट लेंथ पॉसिबल। क्वेश्चन को ढंग से सुनना, दो क्वेश्चन इसके मिक्स अंदर, 2 क्वेश्चन के अंदर। व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट लेंथ पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्टेट्स, यानी आपको कहीं ना कहीं PQ की लेंथ पूछ रहा है। तो PQ की लेंथ पूछ रहा है, तो पहले तो लेंथ अपन ये हटा देते हैं, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, चलो ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी चलो ठीक है। तो लेंथ पॉसिबल टू रीच द स्टेट्स टू द डोर सिल ऑफ द प्लेन 20 फीट अबव द ग्राउंड, यानी यहाँ आपको डेटा दे रखा है 20 फीट, यानी ये डेटा दे रखा है 20 फीट। इस क्वेश्चन में 20 फीट, तो आपको ये डेटा ये बना कि वो जो डोर सिल है वो 20 फीट अबव ग्राउंड है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री से एक्सीड नहीं करता एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज आल्सो मेंशन दैट 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ पॉसिबल ऑफ द स्टेट्स, यानी आपको यानी PR फाइंड आउट करना। तो PR फाइंड आउट कर ही लेंगे, आपको जैसा क्वेश्चन का पार्ट है इन ट्रायंगल PQR, इसमें आपको PR फाइंड आउट करना। PR के लिए सबसे बढ़िया पार्ट है साइन दैट इज साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर, दैट इज PQ बाय द हाइपोटेनस विच इज PR, साइन 30 1/2, PQ फाइंड आउट करना 20, PQ गिवन है, और PR फाइंड आउट करना दैट इज PR, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे PR विच इज 22 जब 40 फीट, ये PR कितना आ गया 40 फीट आ गया, 40 फीट, ये क्वेश्चन का पार्ट 40 फीट तो आपके पास यहाँ पर वाइंड अप हो गया। ये तो मैं समझता हूँ कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और इस डोर सिल की हाइट है 20 फीट है, तो आपका जो लेंथ ऑफ द स्टेयर्स है विच इज 40 फीट है। अब इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन और पूछा गया, आल्सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द स्टेयर कार फ्रॉम द प्लेन, यानी QR वी हैव टू फाइंड आउट, QR भी फाइंड आउट करना है। तो QR फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय द बेस, इस ट्रायंगल में, सॉरी मैं वो ट्रायंगल ले लिया, QR भी फाइंड आउट करना, तो यानी परपेंडिकुलर बाय द बेस ले लेते हैं। तो यहाँ ले चलेंगे इन ट्रायंगल PQR और फाइंड आउट करेंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर विच इज
PQ or by the base which is QR, 1031 by root 3 PQ that is 20 और QR we have to find out, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो that is QR which is 20 root 3, तो 20 और रूट 3 की वैल्यू 1.732। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लीजिए। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। ये 22 जा 34 और 34 64 और ये कितने पॉइंट बाद 1 पॉइंट है तो 2 पॉइंट बाद शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा 34.62। मैं थोड़ा सा इसको जस्ट वेट, 34.62 फिट और ये QR आ गया विच इज़ डिस्टेंस ऑफ क्या नाम है उसका, प्लेन टू वो जो स्टेयर का बेस है वहाँ से डिस्टेंस आ गया। तो ये मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका पूरा दोनों पार्ट मैंने वाइंड अप कर लिया। बहुत ही सिंपल तरीके से करा दिए और आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ढंग से समझें, ठीक है। देखो वीडियो में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं और आप खुद को लगेगा नहीं सर क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से उनको करवा रहे हैं। मैं मेरी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ। देखो अच्छा लगना नहीं लगाना वो मैं नहीं कहूँगा, वो आप कहेंगे, बट मैं मेरी तरफ से 100% एफर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बच्चों को समझ आना चाहिए। देखो आपका ऑब्जेक्टिव और मेरा ऑब्जेक्टिव सेम होगा तभी मज़ा आएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और मेरा ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से समझा दूँ। तो बस सिंक्रोनाइज होना चाहिए दोनों सिस्टम, आपका और मेरा, ताकि आपको समझ आ जाए। दैट्स इट, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर होना चाहिए ना। अब अपने जो क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो इस जो PDF है वो इस वीडियो में मैंने आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि टाइम वीडियो भी बड़ा हो जाता है फिर आपको देखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो अच्छे क्वेश्चंस लिए केस स्टडी के, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे इस बोर्ड एग्जाम के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए, उनको देखें। क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे स्टूडेंट्स जो है ना वो क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट नहीं कर पाते लैंग्वेज क्या कह रही, और वो कुछ सिली मिस्टेक करने पर क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके लिए फिर वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर समझ सकते हो उलझ जाएगा और फिर वो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो आपको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जिनको अपन केस बेस्ड स्टडी कह रहे हैं, इन पर आपको क्वेश्चन जो है करा रहे हैं, तो प्लीज़ इनको प्लीज़ ढंग से देखें। वीडियो को मैंने कहा फास्ट 2x बना देंगे, आराम से देखें, ताकि चीज़ एक बार अगर ये कोई एक भी क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ा और वही पेपर में आ गया, आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो बच्चा जिन्होंने नहीं देखा है उनके बजाय आपका अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्लिनोमीटर, देखो मैं रिपीट करता हूँ, ए क्लिनोमीटर इज अ टूल दैट यूज टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करने के लिए क्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इसमें ये क्लिनोमीटर इज यूज टू या इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजर द एंगल विच इज नॉन एज क्लिनोमीटर या एनीथिंग, तो दैट इज क्लिनोमीटर, ठीक है। वी कैन यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द हाइट ऑफ द टॉल थिंग्स दैट यू can't possibly reach, यानी उस टॉल थिंग्स को जिसमें जहाँ पर आप तुम इजीली पहुँच नहीं सकते। विद द हेल्प ऑफ ए क्लिनोमीटर हरीश मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह रहा है, जितना पढ़ रहे हैं उतना आगे क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। देखो एक बिल्डिंग है जिसपे उसके रूफ से उसका पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं, नहीं तो 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, और 2 बार पढ़ने के लिए अपन पहले ही इस क्वेश्चन को प्रॉपर मैनर में पढ़ के चलते हैं। एक ये बिल्डिंग दे रखी है और एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा, दिस वन इज द P पॉइंट, दिस वन इज द P पॉइंट। मैं इस पॉइंट को, ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका रूफ ऑफ द बिल्डिंग, तो विच इज़ 45 डिग्री, ठीक है। अभी अपन बिल्डिंग और रूफ की बात करते हैं आगे। फिर कह रहा ऑन द सेम वॉल एंड द सेम वॉल सम हाइट बिलो द टॉप। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट आपको जो कह रहा है, इस P पॉइंट से रूफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज़ 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री, ठीक है। चलो ये पार्ट तो पहला पार्ट तो कमांड अप कर लिया। ऑन द सेम वॉल एट सम हाइट बिलो द टॉप, ये दिस वन इज द टॉप, इस टॉप से बिलो, ये कोई सेम हाइट मतलब सॉरी वो वॉल तो वही सेम है, इस बिलो हाइट पर देयर वाज ए सोसाइटी लोगो। ये यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ LOGO, लोगो। ये कोई लोगो है जो क्या कर रहा है, लोगो ऑन द सेम हुज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट P वाज मेजर्ड इज 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री, दिस वन इज द 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री इस लोगो से, ठीक है। और इसने कहा है सम हाइट बिलो द टॉप, देखो टॉप से बिलो कुछ हाइट पर देयर वाज ए सोसाइटी लोगो, यानी ये कुछ हाइट पे, ये कोई पर्टिकुलर को ए पॉइंट मान लें A, ये B, दैट इज C और दिस वन इज द P पॉइंट। कंसिडर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P दे रखा तो P ले लिया अपन ने,
ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं ए कोई पॉइंट हाइट ऑफ द रूफ है ये, और उससे बिलो सेम वॉल पर है, दैट इज बी पॉइंट है, वहाँ पर कोई लोगो लगा है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और हाइट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज रूफ का टॉप है वो विच इज 45 डिग्री। क्वेश्चन बहुत प्रॉपर मैनर में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। नाउ अब आपको द पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग दिस वन इज द बिल्डिंग, ये आप बिल्डिंग बोले सॉरी ये बिल्डिंग है ना, ये थोड़ा सा बिल्डिंग कंसिडर कर लेना, मैं इसको स्पेस कम है इसलिए, ये दिस वन इज द कंप्लीट बिल्डिंग। अब आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है 20 मीटर पी से 24 मीटर बेस द बिल्डिंग, बेस ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग लोगो फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से बिल्डिंग के लोगो की हाइट कितनी, यानी बीसी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। सीधा सीधा आप देखो बिल्डिंग के हाइट से हाइट पर लोगो कितनी हाइट पर है, वॉल पर कितनी हाइट पर, तो दैट इज बीसी वी हैव टू फाइंड आउट, और बीसी वी हैव टू फाइंड आउट तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, तो इसको यहाँ ही फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन मिनिमाइज कर लिया ताकि आपको दिख सकते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग लोगो फ्रॉम द ग्राउंड, तो यहाँ पर लेके चल रहे हैं एन ट्रायंगल दैट इज बी सी और पी, बी सी पी, ठीक है। बी सी पी अगर लेके चल रहे हैं तो क्या आपको देखो परपेंडिकुलर और बेस आपको दे रहेगा दैट इज 10-30 डिग्री, और 10-30 डिग्री है विच इज आप जो लोगे क्या कहेंगे 10-30 विच इज परपेंडिकुलर द बेस, यानी बी सी बाई सी पी या पी सी ए की बात है। 10-30 होता है 1/√3 और बी सी वी हैव टू फाइंड आउट, और सी पी या पी सी विच इज़ 24 मीटर, और आप ये ट्रांसफ़र करेंगे तो 20 और ये 24 बी सी विच इज़ 24/√3। अब इस √3 के लिए अपन चाहें तो रेशनलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, तो ये √3/√3 और ये बी सी विच इज़ 24√3 3 आ गया, और ये 3 से कितने टाइम कैंसिल हो गया 8 टाइम विच इज़ बी सी इक्वल्स टू 8√3 मीटर, बी सी कितना आ गया 8√3 मीटर, 8√3 मीटर, ये अपने पास बी सी आ चुका है। चलो बी सी तो अपना क्वेश्चन वाइंड अप, फर्स्ट पार्ट तो वाइंड अप हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है व्हाट इज़ द, इसी का और है ये सेकंड का और है ना, तो चलो अब अपन लेके चलते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड, और ये और पार्ट है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से बिल्डिंग की हाइट, यानी ए सी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए सी फाइंड आउट करना है, तो ए सी फाइंड आउट करना है, तो ए सी फाइंड आउट ईजिली कर लेते हैं। अब देखो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप लेके चल रहे हैं, देखो एन ट्रायंगल ए सी पी लेके चल रहे हैं, और सबसे बढ़िया एंगल होता है परपेंडिकुलर बेस के लिए 10, और 10 और बड़े वाले के लिए ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर विच इज़ ए सी और बाई द बेस विच इज़ सी पी। 45 1 होता है, ए सी वी हैव टू फाइंड आउट, और सी पी विच इज़ 24, तो ए सी आपके पास आ गया 24 मीटर, तो ए सी आपके पास 24 मीटर आ गया। ये बड़ा सिंपल सा आपको 24 आ गया। नाउ दो पार्ट अपने इसका और पार्ट कर लिया, अब अपन बात करेंगे बी पार्ट, किसका बी पार्ट, वो फर्स्ट, अच्छा ए का फर्स्ट और सेकंड था, सॉरी वो दिस वन इज़ द ए का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और ये दिस वन इज़ द ए का सेकंड पार्ट। नाउ बी पार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एरियल, एरियल मीन्स आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्लेंट डिस्टेंस, स्लेंट यानी स्लेंट डिस्टेंस, स्लेंट होता है दिस वन, ये दिस वन इज़ द स्लेंट डिस्टेंस, ठीक है। स्लेंट डिस्टेंस यानी ए पी, जो ए पी कहेंगे और बी पी कहेंगे, आपके क्वेश्चन में जिसके लिए बात कर रहे हैं स्लेंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी ए पी आपसे पूछ रहा चाह रहा है, पी पॉइंट और टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप है विच इज पॉइंट है ए है, तो ए पी आपको फाइंड आउट करना कह रहा है, तो आपको क्या करना, फाइंड ए पी, ठीक है। ए पी फाइंड आउट करना, आप चाहो तो इस डायग्राम को ले सकते हो, नहीं तो आपको सीधा सा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम में इसी ट्रायंगल में लेके चलना है, एन ट्रायंगल ए सी पी में क्या कहना चाह रहा है वो सबसे बढ़िया, देखो ए सी पी आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों आ चुके हैं, अब आप जो इसमें जो ले रहे हैं, मैं बेस बाई हाइपोटेनस लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ लेके चल रहा हूँ कॉस 45, कॉस होता है बेस यानी सी पी बाई हाइपोटेनस विच इज़ ए पी,
दैट इज AP, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस। cos 45 होता है 1/√2 और CP 24 AP वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AP आपके पास आ गया 24√2 मीटर, और √2 की वैल्यू इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मेंशन नहीं है, और नहीं है तो आपको देखो आप रख दें तो भी कोई गलत नहीं है, और ना रखें तो भी, क्योंकि मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये B पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नाउ अब आता है आपका क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, C पार्ट। क्या कहना चाह रहा है, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग व्हेन द पॉइंट P इज मूव 9 मीटर अबव, मतलब एक डायग्राम नया बनेगा, ये कहना चाह रहा है कुछ ऐसा ही। तो डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। देखो ये जो AP है बिल्डिंग का हाइट है, दिस वन इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग एक P पॉइंट है, ये इनिशियल P पॉइंट है, दिस वन ये P पॉइंट है, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीके से अपन बात करेंगे, और ये P पॉइंट है, ये दिस वन इज द P पॉइंट है। अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। दिस वन A, ये B और A CB ऑलरेडी हो गया, तो दिस वन इज द C और ये P पॉइंट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग व्हेन द पॉइंट P इज मूव्ड 9 मीटर टुवर्ड्स द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी P 9 मीटर मूव कर रहा है। कितना, ये 9 मीटर मूव किया, इस पॉइंट को अपने Q मान लिया, ये 9 मीटर मूव किया, और यहाँ से A पॉइंट का जो रूफ का टॉप है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज थीटा कितना बना है, क्वेश्चन के पॉइंट से थीटा बना, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और टोटल हाइट इसकी, टोटल जो डिस्टेंस थी वो टोटल कितनी थी, 24 थी। कितनी थी भैया, 24। इनिशियल कितनी थी, P पॉइंट की डिस्टेंस 24। देखो क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए, दैट इज 24 इनिशियल। अब P पॉइंट से वो 9 मीटर बिलो होके वो Q पॉइंट पर आया। तो आप बड़ा सिंपल सा पार्ट है, जब वो 9 मीटर आ गया तो ये डिस्टेंस आपकी ऑटोमेटिक होगी 15 मीटर, क्योंकि 15 9 24 मीटर होता है। तो ये आपने 15 मीटर निकाल लिया। बड़ा सिंपल सा पार्ट है। देखो कुछ चीज़ें अपने आपको बनानी है। तो आप पूछ रहा फाइंड द tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा निकालना, बेस आ गया। अब आपको देखो AC दे रखा है, AC आपको ऑलरेडी पता है कि AC की हाइट तो देखो चेंज की नहीं ना, P पॉइंट तो वही है, और AC आपने कितना निकाल रखा है इनिशियल। देखो सेकंड पार्ट में A के सेकंड पार्ट में AC 24 मीटर, तो ये 24 मीटर आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मेंशन है। 24 मीटर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है। तो अब आते हैं अपने पास, सबसे पहला पार्ट है वो लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल AC, ये 90 डिग्री है, ACQ में tan थीटा निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर विच इज AC बाय द बेस यानी CQ। tan थीटा है, tan और थीटा, और AC फाइंड आउट करना 24 और CQ विच इज़ 15। और इसको कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से कैंसिल कर लेते, 3 8 जा और 3 5 जा, तो यहाँ से 3 5 जा, तो ये tan थीटा आ गया 8/5। देखो ये tan थीटा ही पूछा, बाकी वो थीटा भी पूछ सकता था, क्योंकि 8/5 का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, इसलिए एंगल थीटा नहीं निकल सकता है, इसलिए वो आपसे उसने पर्टिकुलर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से tan थीटा ही मांगा है। तो क्वेश्चन देख के आप पता लग सकते हैं कि भी वो पूछ क्यों रहा है, कैसे रहा है, किस लिए रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बढ़िया सा फाइंड अप कर लिया मैंने। और आपके तीनों पार्ट देखो आप अच्छे से देख सकते हैं, A पार्ट के दोनों पार्ट, A के दोनों पार्ट और B और C आपको सेपरेट मैंने फाइंड आउट कर लिए, मेंशन किए। A का दोनों पार्ट ये और पार्ट है, और ये B और C आपने यहाँ पर डायग्राम बना के फाइंड आउट कर लिया। तो बड़ा सिंपल तरीके से मैंने फाइंड आउट किया। ये पेज एक्स्ट्रा है, तो इस पेज को अपन रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं भैया। लो भैया, ये लो। अब आता है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 31 अक्टूबर 2025 को, और इसी दिन होता है यूनिटी डे, जिसको बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिसकी बोलते हैं जन्म दिवस है ना। तो आप देख सकते हैं, और वही क्वेश्चन आज ही डेट पे करा रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं देख के आया हूँ टीवी में, प्रधानमंत्री मोदी जी अपन स्पीच दे रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर केवड़िया जो प्लेस है वहाँ पर। और वो देखो मैं क्वेश्चन भी ऐसा ही करा रहा हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे भेजते हो, थोड़ा सा कोइंसिडेंट देख लो और क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइमिंग भी चेक कर लो। तो कुछ अच्छा क्वेश्चन है और आने लायक भी क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फटाफट से। कुछ मैंने थोड़ा सा क्लू बना के इसी तरह बताने की कोशिश की, इससे कोई क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन द गुजरात इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू विच स्टैंड्स ओवर द 58 मीटर हाई बेस, यानी बेस के बेस यानी बेस जिस पर स्टैच्यू खड़ा है, ठीक है, स्टैंड है, वो बेस की हाइट 58 मीटर है। मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है वहाँ पर, बट यहाँ पर जो डेटा दे रखा है, मुझे मैंने मेजर नहीं किया हाइट 58, बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा है 58 मीटर हाइट पे तो वो स्टैंड है,
उसके ऊपर स्टैचू जो लगा है वो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट वो स्टैंड की हाइट 58 है। चलो पहले माइंड में तो आपको वो आ जाना चाहिए 58 मीटर, जैसा क्वेश्चन कह रहा है 58 मीटर बेस। एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट a student constructed an inclinometer and wishes to find the height of the statue of unity using it। यानी इंक्लाइनोमीटर के थ्रू आप लोग को क्या करना चाह रहा है, वो हाइट फाइंड आउट करना चाह रहा है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। ही नोटेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टू प्लेसेस। अब सिचुएशन फर्स्ट है, पहला केस देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन फर्स्ट। अब सिचुएशन फर्स्ट को लेना है और फर्दर सिचुएशन सेकंड को लेना है। तो पहला अपन सॉल्व करें, सिचुएशन फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, सिचुएशन फर्स्ट। और आपके आगे जो क्वेश्चन में देखो पढ़ोगे तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और रिप्रेजेंट द सिचुएशन सेकंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यानी कुल मिला के दोनों सिचुएशन पे आपको डायग्राम बनाना है, दोनों के सेपरेट सेपरेट। तो पहला पार्ट अपन फर्स्ट जो सिचुएशन फर्स्ट पढ़ेंगे और उसका डायग्राम बना देंगे, तो एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना एक एक नंबर का तो वाइंड अप हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू from point place A which is 80√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेचू इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। चलो बहुत ही सिंपल सा कहा, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है A, दिस वन इज द A पॉइंट। मैं इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा बना देता हूँ, दिस वन इज द A पॉइंट, ये A पॉइंट है। और ये देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कुछ बेस ऑफ द स्टेचू, दिस वन इज द बेस, और ये इसकी हाइट है स्टेचू, दिस वन इज द स्टेचू। ये थोड़ा सा मैंने, ये तो बेस है, ये दिस वन बेस, और कितना हाइट है 58 मीटर, बेस 58 मीटर, और ये स्टैचू, ये स्टैचू। ठीक है, आपको मैंने, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल ऑफ एलिवेशन है इस ए पॉइंट से, वो एंगल ऑफ एलिवेशन दे देगा 60 डिग्री। कितना दे देगा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ये लो भैया 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहाँ तक तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। और ए जो पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस है स्टैचू से बेस से वो है 80√3 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, और जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को पढ़ के अपन डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, डायग्राम नहीं बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। और ये आई थिंक इसके बाद एक ड्रोन वाला क्वेश्चन और है, वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट बोल सकते हैं अपन इसको। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें सारे मैंने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कवर किए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि देखोगे तो आपको लगेगा नहीं सर अच्छा है, और नहीं देखोगे तो बाद में एग्जाम में परेशान होंगे, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अभी यहाँ तक तो पहला पार्ट है, उसको डायग्रामेटिकली अपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। नहीं फर्स्ट पार्ट तो अपने यहाँ से वाइंड अप भी हो गया ना, डायग्राम बोला था, डायग्राम बना दिया, रिप्रेजेंट द सिचुएशन रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपको इसका सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट बनाते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड सिचुएशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू फ्रॉम ए पॉइंट बी विच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। चलो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, एक बी पॉइंट है, ये लो भैया ये बी पॉइंट है, ये पर्टिकुलर, और जो बी पॉइंट है वो ग्राउंड से 40 मीटर अबव है। ये लो थोड़ा सा मैं इसको, दिस वन इज द बी पॉइंट, और ये ग्राउंड से 40 मीटर, क्या बन रहा है भैया, दिस वन इज द बी पॉइंट और ये ग्राउंड से 40 मीटर अबव है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अबव द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड एंटायर हाइट ऑफ द स्टेचू इज इंक्लाइनिंग द बेस इज इंक्लूडिंग द बेस इज 240। ठीक है भैया 240। तो पहली चीज़ें जो जैसे डायग्राम बोलता है वैसे लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उसी को डायग्राम उसी तरह बना रहे हैं। चलो कोई ना, क्या है भैया, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। और ये स्टेचू हाइट है, ये स्टेचू का एंटायर हाइट, जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं थोड़ा क्वेश्चन का बोल रहा हूँ, एंटायर हाइट जो है स्टेचू इंक्लूडिंग द बेस विच इज़ 240। तो ये मैं वही स्टेचू है, और ये कितना दे देगा 240 मीटर। देखो 181 मीटर एक्चुअल हाइट है, 181 वर्ल्ड टॉलेस्ट। यहाँ क्वेश्चन में लैंग्वेज में दे रही, बाकी प्रैक्टिकली जो आप वहाँ जाके देखोगे स्टेचू ऑफ यूनिटी पे तो 181 मीटर है, 181 या 182 एग्जैक्टली यही कुछ डेटा है। ये 240 डेटा मीटर दे रखा है। और अब आपको देखना ये 40 मीटर तो आपका ये जो पार्ट रह गया रेक्टेंगल का पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 58 मीटर बेस है, यहाँ पर बेस है, ये पूरा बेस है, दिस वन इज द बेस, और ये हाइट होगी। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक है। अब आपको ये ऐसा कह रहा है कि एंगल ऑफ ये 40 मीटर हो गया, और ये भी ये 40 मीटर है,
ये जो पॉइंट है वो बेस का पॉइंट है 58 मीटर, जैसा वो बेस बोल रहा था ना 58 मीटर, और इससे वो पूरा जो टोटल हाइट है ये 240 मीटर, जो टोटल हाइट दे रही है वो स्टैचू की हाइट दे रही है 240 मीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ से बी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रहेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहेगा 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहेगा 30 डिग्री। यहाँ तक का पार्ट अपन है क्वेश्चन में 30 डिग्री है, एंटायर स्टैचू 240 डिग्री, और ये बेस है 58 मीटर। चलो यहाँ तक का पर डेटा अपन ने बना लिया है, इसको पर्टिकुलर कुछ दे देते हैं, दैट इज़ टी एक्स, ये बी तो ऑलरेडी पॉइंट है, ये वाई जेड, और ये एस कुछ भी नाम दे दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एस ये बेस वाला पॉइंट है जहाँ पे ए टी एस जो कि वो ये जो बेस बना है ना, बेस ऑफ ये बेस है, इसको पर्टिकुलर कोई पी क्यू और ये आर दे देते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, ये पर्टिकुलर नाम दे दिए मैंने। और यहाँ तक आपका सिचुएशन फर्स्ट। अब आपका जो पहला पार्ट तो मैंने वाइंड अप कर लिया, अब आपका आता है थर्ड ए पार्ट। थर्ड का ए पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्टेचू। देखो अपन ने यहाँ से अभी अपन सेकंड क्वेश्चन भी वाइंड अप कर लिया, कौन सा, सिचुएशन सेकंड को भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बना दिया। ठीक है, दो क्वेश्चन दोनों वाइंड अप, क्योंकि डायग्राम बनते हैं, बाकी क्वेश्चन फटाफट होगा। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्टेचू इंक्लूडिंग द बेस, हाइट ऑफ द स्टेचू इंक्लूडिंग द बेस, एंड आल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन से आपको क्या करना है, स्टेचू की हाइट निकालनी, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 80 दे देगा, ये 58 दे देगा, स्टेचू की हाइट यानी आरपी फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड आउट ये जो आर क्यू फाइंड आउट कर लें, फिर टोटल अपन हाइट क्या निकाल लेंगे ये, क्योंकि इससे पूछा भी क्या था, अच्छा स्टेचू की हाइट ही पूछ रहा ना आपसे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, द कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्टेचू एक्सक्लूडिंग द बेस, यानी सिर्फ हाइट यानी आर क्यू ही फाइंड आउट करना, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आर क्यू ही फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन में। तो लेते हैं इन ट्राइंगल, तो यहाँ लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ए पी आर, बड़ा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं ए पी आर में, और ए पी आर के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, दैट इज आर पी बाई ए पी, और 1060 होता है √3, और आर पी दैट इज आर क्यू प्लस क्यू पी, या पी क्यू एक ही बात है, और ये ए पी दैट इज 80√3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और ये √3 इंटू 3 आ जाएगा, और ये आर क्यू नहीं पता और क्यू पी पता है अपने पास 58, कितना है 58 मीटर। अब ये यहाँ से 8 3 जा 240 आर क्यू प्लस 58, तो आर क्यू जब फाइंड आउट करेंगे विच इज़ 240 माइनस 58 माइनस करेंगे तो ये रहेगा आर क्यू 1, देखो ये आर क्यू 240 में से 58 माइनस करेंगे तो ये माइनस कर लीजिए, देखो 240 और ये 58, 10 में से 8 गया तो 2, और ये रिमेनिंग रह गया 13 में से 5 गया तो 8, और ये 182 रह रहा है, कितना रह रहा है 182 स्टेचू। देखो अब आ गया ना एक्चुअल क्वेश्चन 182, ये 182 हाइट ऑफ द स्टेचू यानी आर क्यू आ चुके हैं, 182 मीटर, ये सब डेटा मीटर में चल रहा है, तो ये अपने पास आर क्यू आ चुका है 182, और मैंने बताया था स्टेचू की हाइट 182 या 182, तो 182 है एग्जैक्टली, अब याद आ गया मुझे 182। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट अपन ने ईजिली इसका जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, थर्ड का ये पार्ट था वो वाइंड अप कर लिया। अब आते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट है, ये सिचुएशन ए को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है सिचुएशन, वैसे मैंने लिख दिया इन यहाँ पर ए पी आर मेंशन कर लिया, ए पी आर ट्राइंगल आपको पता लग रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिचुएशन सेकंड, और यहाँ पर अब चाहो तो सिचुएशन फर्स्ट भी लिख देता हूँ मैं, चलो ज़्यादा इजी रहेगा, सिचुएशन फर्स्ट और ये सिचुएशन सेकंड दोनों आपके सामने डायग्राम में भाई। ठीक है, अब ये है थर्ड का बी पार्ट जो कि और पार्ट है, कौन सा पार्ट है और पार्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वाइंड अप हो जाता है। देखो 1 1 2 और ये 2 नंबर का इतना ही क्वेश्चन करना आपको, टाइम ज़्यादा लग रहा है पर मैं इसका और पार्ट भी कर रहा हूँ तो थोड़ा समझा भी रहा हूँ, इसलिए टाइम टेकिंग बढ़ रहा है, बाकी नहीं बढ़ता। ठीक है, डोंट वरी। चलो अब और पार्ट क्या करते हैं, और पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी, डिस्टेंस ऑफ बी। देखो क्वेश्चन ढंग से सुनना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी सिचुएशन सेकंड फ्रॉम द स्टेचू एंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टेचू पॉइंट बी। तो अब देखो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको
क्वेश्चन को फिर वापस समझना है कि एक तो आपको दो तरह की चीज़ें आपसे पूछना चाह रहा है। एक तो यहाँ पर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज भी कर रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम में उसने कुछ चीज़ें और भी बोली है, अल्फ़ा बोला उसने, तो ये डायग्राम मैं सेम ही कॉपी कर रहा हूँ और ये डायग्राम आपसे थोड़ा सा उसने चेंज मांगा है डायग्राम में। तो डायग्राम अपन जस्ट वेट कर लें, मैं इस डायग्राम को चलो पहले तो कोई दिक्कत नहीं, इस डायग्राम में जो चीज़ें पूछ रहा है पहले तो वो लेके चलते हैं। देखो दो तरह की चीज़ें, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द स्टैचू। पॉइंट बी से इसकी स्टैचू की डिस्टेंस यानी बी जेड आपको कैलकुलेट करनी है, नहीं स्टैचू की फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी बी वाई कैलकुलेट करनी है। और बी वाई कैलकुलेट करनी तो पहले तो बी वाई कैलकुलेट करने के लिए tan थीटा ले लें, क्योंकि टोटल 240 है और ये हाइट 40 मीटर है। दिस वन इज़ द 40 मीटर है, ये 40 मीटर है और ये जो हाइट है वो जो ये लेंथ है वो यही लेंथ है और ये अपने को टोटल 240, तो 40 माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग रहेगी 200। कितना रहेगा? ये डिस्टेंस आपके पास है 200 मीटर डिस्टेंस है। दिस वन इज़ द यहाँ तक 200 मीटर डिस्टेंस। तो आपके पास परपेंडिकुलर पता, बेस नहीं पता तो tan 30 यूज़ कर लेते। तो यहाँ लेके चल रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल, क्योंकि बी वाई या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं, कोई वर्ड यूज़ किया इसने। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू से डिस्टेंस निकालनी, तो बी वाई निकालनी। तो बी वाई निकालने के लिए इन ट्रायंगल जेड वाई बी यूज़ करें तो ले लीजिए, दैट इज़ tan 30 डिग्री इनिशियल। tan 30 हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर जेड वाई अपॉन वाई बी, और tan 30 आपके पास होता है दैट इज़ 1/√3 और जेड वाई विच इज़ 200 और वाई बी वी हैव टू फाइंड आउट वाई बी। तो यहाँ से आप वाई बी फाइंड आउट करेंगे तो 200√3 मीटर। √3 का वैल्यू आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेंशन नहीं है, और जब मेंशन नहीं है तो आपको कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जब मेंशन होता है तो अपन लिखते हैं, और लिख भी दो तो आप √3 की वैल्यू 1.73 या 1.732 मेंशन भी कर दें या 1.7 लिख दें, तो वो आपका अपना पार्ट है, उससे आंसर गलत नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को मेंशन है, जब नहीं दे रहेगा तो अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं और नहीं लगाना चाहिए वैसे। चलो अब अपने पास यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं, थर्ड का बी पार्ट आ गया। अब अपने को यहाँ तक एक मतलब थर्ड का बी पार्ट है, उसकी एक सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब आगे बोल रहा है एंड यानी सेकंड, इसी के अंदर सेकंड का पार्ट है, सब पार्ट है। द वैल्यू ऑफ tan अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टेचू फ्रॉम द पॉइंट बी। अब टॉप ऑफ द बेस का टॉप, ये बेस है ना, ये एस वाई, देखो ये बेस है, एस टी इज द बेस है, बाकी इसके ऊपर स्टेचू, जैसे अपन ने बोला ना पी क्यू ई बेस है, तो यहाँ मैंने थोड़ा वेरिएबल डिफरेंट ले लिया, बस यहाँ पर एस टी इज द बेस है। तो डायग्राम मैं अब यहाँ पर सेम क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और इसी डायग्राम को कॉपी करके मैं ये कॉपी करके यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, और इस सेकंड पार्ट इसको सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जो कुछ रब करने की वो रब कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब अपने पास आपसे क्वेश्चन में जो डिमांड है, वो क्वेश्चन में डिमांड आपको कुछ चीज़ें जो बनी है वो मैं यहाँ से इसको हटा भी रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, ये 200 की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो उसी रिक्वायरमेंट को अपन रिमूव कर रहे हैं, आपसे जो ज़रूरत नहीं है उनकी अपन बिल्कुल हटा रहे हैं। चलो अब अपने पास जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या पूछा गया, एंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस, यानी बेस के टॉप से, तो ये बेस का टॉप ये रहा और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बी पॉइंट से दैट इज अल्फा। तो यहाँ से जो अपन ये जो बी पॉइंट से बेस है, ये टॉप है ना, बेस ये एस टी इज द बेस, तो एंगल एलिवेशन है अल्फा। और अब आप मेरी बात को ढंग से समझना, ये है 40 मीटर, कितना ये, दिस वन इज द 40 मीटर, ये 40 मीटर है, और स्टेचू के बेस की हाइट आपके पास है 58 मीटर। तो एस वाई की जो हाइट आ जाएगी वो 18 मीटर, कितना आ जाएगी 18 मीटर। मैं ये सारा रफ वर्क इधर साइड में करके दिखा रहा हूँ। देखो एस टी, देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, वाई टी दैट इज़ 40 मीटर, एस टी विच इज़ 58 मीटर, तो एस वाई इक्वल्स टू 58 माइनस 40 जो कि 18 मीटर आ गया है। कुछ चीज़ें अपन ने यहाँ पर आपको बता दी, एस वाई आपके पास आ गया, एस वाई इज़ द 18 मीटर। अब 18 मीटर आने के बाद सबसे पहले के चल रहे हैं एन ट्रायंगल,
आपसे पूछ रहा है फाइंड टॉप ऑफ द बेस, वही फाइंड द हॉरिजॉन्टल, जो भी आपको जो भी डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, और tan अल्फा की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो tan अल्फा निकालते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है भैया? ट्रायंगल है एस वाई बी, दैट इज tan अल्फा, और tan अल्फा है एस वाई अपॉन वाई बी। चलो एस tan अल्फा आपके पास है, ऑलरेडी है। कितना? tan अल्फा फाइंड आउट करना, tan अल्फा, और एस वाई आपके पास है एस वाई 18 मीटर, और बी वाई आपने ये डिस्टेंस प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट कर ली थी, दैट इज डिस्टेंस। ये बी वाई या वाई बी दोनों एक ही बात है, 200 मीटर, 200√3 मीटर, 200√3। अब इसको अपन √3 जानते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई जरूर करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया, √3 का मल्टीप्लीकेशन √3 का आपने रेशनलाइजेशन कर लिया। तो tan अल्फा दैट इज़ 18√3, और ये 200√3 3, और ये 3 से कैंसिल करो, 3 से ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, और ये 6 से नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे tan अल्फा 6√3/200, और यहाँ से और कैलकुलेट कर लेते हैं 2 से 3 टाइम, और 2 से ये 100, तो आपका आंसर हो गया 3√3/100, और ये मीटर है। तो ये मीटर के डायमेंशन ले सही, तो tan अल्फा आ गया 3√3/100, और ये आपके पास आपसे tan अल्फा पूछा गया था, और tan अल्फा आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये किस ट्रायंगल में? एस वाई बी ट्रायंगल में पूछा गया था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो आपने वाइंड अप कर लिया। ये इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया, बट क्या करें बेटा, क्वेश्चन भी बड़े बड़े हैं तो टाइम तो लगता है, थोड़ा बहुत समझाना भी पड़ता है। बिना समझाए फटाफट सोल्व करना तो सोल्व तो फटाफट हो जाएगा, बट समझाया नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं नेक्स्ट। देखो अगले पार्ट भी दोनों बहुत मतलब अगले पार्ट भी बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा रीड कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इस आज की वीडियो का, लास्ट ही है ना भैया? हाँ भैया लास्ट ही है। तो नेक्स्ट, a drone was used to facilitate movement of an ambulance on the straight highway to a point P on the ground where there was an accident. The ambulance was traveling at the speed of 60 km/h. The drone stopped at a point Q 100 meter vertically above the point P. The angle of depression of the ambulance was found to be 30 degree. देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक तो ड्रोन है वो पॉइंट Q पर है, जैसा क्वेश्चन पहले बोलते हैं अपन, जैसा क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे टुकड़ों में बनाते जाते डायग्राम, ताकि डायग्राम बनेगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। और फर्स्ट पार्ट ही अपन थोड़ा सा सोल्व करना ही चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी कहीं ना कहीं आपको डायग्राम बनाना, वही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। तो डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला तो डायग्राम है कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, और आपसे कह रहा है कि द एम्बुलेंस वॉज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 मीटर, द ड्रोन स्टॉप्ड एट पॉइंट Q। ये Q पॉइंट पे कोई ड्रोन स्टॉप्ड है, और ये ड्रोन स्टॉप्ड है और Q पॉइंट से, और ये 100 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट P, ये P पॉइंट से, दिस वन इज द P पॉइंट, और ये 100 मीटर वर्टिकली अबव है। जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा क्वेश्चन अपन बनाते जा रहे हैं। डायग्राम में आपको थोड़ा सा इसमें ये डायग्राम दिए हैं, पर इसमें थोड़ा सा समझ रहे हैं कि Q पॉइंट है, दिस वन इज P, जहाँ दोनों कार कोलाइड एक्सीडेंट हुआ था, और ये एम्बुलेंस आ रही है कोई। ठीक है, यहाँ से इस एम्बुलेंस ने उस ड्रोन से भेजा इसको कुछ, क्योंकि डिस्टेंस पे होगा शायद जहाँ पर व्हीकल नहीं जा पा रहा है, या जो भी जैसा भी रिस्पॉन्स है। तो ये पुलिस की गाड़ी है, और ये एम्बुलेंस चल रही है, ये एम्बुलेंस आ रही है। तो एम्बुलेंस ने अपना ड्रोन से, जब देखा होगा आजकल ये कुछ भी जो है वो एयर एम्बुलेंस से अपन फास्ट भेजते हैं, एयर एम्बुलेंस यानी बाई यूजिंग ड्रोन। तो फटाफट ये कुछ ऐसा ही ड्रोन से इस P पॉइंट पर और वर्टिकली हाइट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पार्ट कर रहा है। फिर क्या कह रहा है कि एक एयर एम्बुलेंस है, सॉरी एम्बुलेंस है, दिस वन इज़ द एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस, और ये R पॉइंट पर है कहीं, और ये देखो R पॉइंट पर उसने कहा भी है, नहीं कहा नहीं, कुछ भी बोला, अपने पॉइंट ले लिया R। और ये कार है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इस P पॉइंट की टुवार्ड्स P आ रहा है, और ये दिस वन इज़ द, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस वाज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ये एम्बुलेंस है, दिस वन इज़ द, मैं मेंशन कर देता हूँ एम्बुलेंस, दिस वन इज़ द एम्बुलेंस, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हमेशा हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, दैट इज़ 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री बना है। अब 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बना, तो दिस वन इज आल्सो 30 डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई।
बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये यहाँ तक का पार्ट अपन ने वाइंड अप कर लिया और ये 100 डिग्री है, ये पहला फर्स्ट पार्ट है। और ये आपको एम्बुलेंस जो जिस स्पीड से चल रही है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में, और ये स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ऑफ एम्बुलेंस। यहाँ मेंशन कर देता हूँ स्पीड ऑफ एम्बुलेंस, स्पीड ऑफ द एम्बुलेंस 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स पी पॉइंट की तरफ चल रही है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो वाइंड अप हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये फर्स्ट पार्ट तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ द एक्सीडेंट पी, यानी पी और आर आपकी डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, पी आर आपसे पूछ रहा है, तो दैट इज और √3 आपको यूज़ करना। तो इन ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल दिस वन इज द क्यू पी आर, और ये क्यू पी आर में सबसे बेस्ट है 10, ये देखो ऑल्टरनेट एंगल से ये जेड शेप में बन रहा है, तो 30, दिस वन इज आल्सो 30, तो 10 30 डिग्री, और 10 30 विच इज़ परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज़ पी क्यू, और बाय बेस यानी पी आर 10 30 होता है 1/√3 पी क्यू विच इज़ 100 मीटर, और पी आर वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये पी आर आपके पास आ गया 100√3, और 100 तो दिस वन, और √3 की वैल्यू दे रही 1.73, तो ये 173 मीटर, दैट इज़ पी आर आपके पास आ गया। कितने डिस्टेंस पे इनिशियल अभी एम्बुलेंस है, 173 मीटर डिस्टेंस पर पी से आर की बीच की डिस्टेंस है, राइट। यहाँ तक तो अपना पहला पार्ट तो अपने यहाँ पर फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट था वो वाइंड अप कर लिया, ये सेकंड क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। अब आपका थर्ड का ए पार्ट दे देगा, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम इन सेकंड्स, टाइम्स पूछ रहा भैया, इन सेकंड विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस 30 to 45, 30 से 45, यानी आपका पोजीशन कहीं ना कहीं पी से आर टुवर्ड्स चल रहा है, तभी वो 30 से 45 डिग्री हुआ, तो टाइम पूछ रहा है कितना टाइम है वो कवर हुआ है। तो यहाँ से आपसे टाइम पूछ रहा है, तो एक डायग्राम इसी से अपन थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम बनाते हैं, और मैं एक काम करता हूँ, इसी डायग्राम को एक काम करता हूँ कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कॉपी करने से क्या कुछ चीज़ें थोड़ा सा टाइम कम लेगी, नहीं तो ये बनाने में टाइम लगेगा वापस। तो अपन थोड़ा सा इस डायग्राम को कॉपी कर लिया, और ये सेम ही डायग्राम है, इसमें चेंजेस क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं कि इनिशियल अभी पॉइंट पी पर है, अभी कितना पॉइंट पर है पी पर, और यहाँ से कहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो कोई पर्टिकुलर पी से वो मूव कर रहा है, दैट इज एस, ये आर से ही चल रहा है, वो मूव कर रही है एम्बुलेंस, यहाँ एस तक आ गई, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया वो जिस 45 डिग्री बन गया। कितना बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, 45 डिग्री, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है 45, 30 से 45 डिग्री बन रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ वापस। फाइंड द टाइम इन द सेकंड्स में टाइम फाइंड आउट करना, इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस 30 to 45, यानी 30 से 45 में मान करो 30 से 45 है, तो 45 बना एंगल, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बन रहा है, एस पे बन रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल एस पे बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल से दिस वन इज द 45 डिग्री, दिस वन इज द 45 डिग्री, और 45 आ गया, तो आपको कहीं ना कहीं जो भी टाइम पूछ रहा है कि आर से एस आने में कितना टाइम लगा, हाउ मेनी सेकंड्स इट हैव टेकन बाय द एम्बुलेंस के थ्रू कितना टाइम लिया है उसने आर से एस पे पहुंचने में, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, 45 डिग्री बन गया, राइट। तो अपने आर और एस फाइंड आउट करना है, तो आर एस फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। ये टोटल डिस्टेंस आपके पास है, दिस वन इज द वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दैट दिस वन इज द PR which is 173 meter. Listen carefully. This one is the 173 meter. Total distance. Listen carefully. Total distance अपने पास है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को RS डिस्टेंस PS सॉरी ये PS फाइंड आउट करना है। PS फाइंड आउट कर लेते टोटल में से माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो अपन लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से इन ट्राइंगल QPS, कौन सा ट्राइंगल QPS, दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल QPS ट्राइंगल देखिए पता लग रहा है। इसमें लेके चल रहे हैं 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री विच इज़ 10 होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस यानी PQ बाई PS, 10 45 होता है 1 और PQ विच इज़ 100 मीटर और PS विच इज़ PS, तो PS का वैल्यू आ गया 100 मीटर, यानी आपका जो डिस्टेंस है वो PS है, मुझे PQ लिख दिया मैंने गलती से, जस्ट वेट, PS आपके पास आ गया, PS आपके पास आ गया 100 मीटर, यानी ये 100 मीटर आ चुका है। तो अब राइट नाउ आप लोग समझना है कि PR आपके पास 173 मीटर है और PS आपके पास 100 मीटर है, तो SR या RS या SR कंसिडर करें, SR कंडीशन क्या होगी, SR होगी PR माइनस PS होगी, तो PR 173 माइनस PS यानी 100, यानी 73 मीटर आ गया SR। कितना SR आ गया 73 मीटर। अब अपने पास ये डिस्टेंस आ गई, अपने को देखो टाइम पूछ रहा है इसका कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड कार की पता है 60 किलोमीटर, तो स्पीड आपने फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो टाइम कैलकुलेट करना है, तो
टाइम होगा, दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो आपका 73 कैलकुलेट हो रहा है और स्पीड है 60, और 60 और 73 का आप अगर डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये मेरा कैलकुलेट कर रखा है मैंने, और आप कर लेना, चाहे तो आप इसका डिवाइड करके देख लेना। अब देखो मैं 6 का डिवाइड कर लेता हूँ, ये चलो 73 में 6 1 जा 6, और वैसे 6 10 जा आपके पास, सॉरी 6 1 जा 6, और ये रिमेनिंग 1 और 3, 6 2 जा 12, और ये रिमेनिंग 1 और ये फिर लग गया पॉइंट और 0, 6 1 जा, ये जो भी आपके पास इसको नियर अबाउट चलेगा लगभग 6 1 जा 6, और रिमेनिंग रह गया 4, फिर लगेगा पॉइंट 0 ऑलरेडी, और 6 जा तो ये राउंड ऑफ हो गया, 1 6 है तो ये राउंड ऑफ यानी 2 लग जाएगा, ये 1 5 ना 1 2 लगेगा, सॉरी ये 1.12, ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, 1.12 आपके डेटा आ रहा है, ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 1 6 है तो 2 1.122, और ये आपके पास जो भी डिवाइड किया मैंने आपके सामने बता दिया मैंने, और ये आपके पास कितना आ गया, सॉरी सेकंड, तो टाइम 1.22 सेकेंड्स। कहाँ तक इस कार को रीच होने में, कहाँ से आर से एस तक पहुँचने में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो आपका कितना टाइम लिया, ये 1.22 सेकेंड्स ले लिए। ये तो अपना क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। अब आपको अगला क्वेश्चन जो इसी का सिचुएशन दे रखा है, सिचुएशन इसका बी पार्ट है, हाउ लॉन्ग इन द सेकंड विद द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट टी, पॉइंट पी से टी तक पहुंचने में ऑन द हाईवे सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस इज टी 60 डिग्री। अब वो जैसे अभी यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था, ये 45 था, अब कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, यानी कहीं टी पॉइंट इन बिटवीन यहाँ पर है, तो वो अब से डायग्राम, तो कुछ डायग्राम कुछ ऐसा ले लेते हैं, इसी डायग्राम से थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं डायग्राम, ये इनिशियल वाला डायग्राम ही ले लेते हैं, इस आर से अपने को कोई टी कंसिडर कर लेते हैं, ये इनिशियल डायग्राम ही अपन यहाँ से लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा अपने लिए, ये कॉपी, और इसी का थर्ड का बी पार्ट वाइंड अप कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम ले लिया और ये मेंशन कर देता हूँ थर्ड का बी पार्ट, और ये बी पार्ट है विच इज़ और पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, और पार्ट है, एक बार मैं पार्ट चेक कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ये और पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट है ना, ये पार्ट अपन ने वाइंड अप किया था। हाउ लॉन्ग इन द सेकंड द एम्बुलेंस टेक रीच पॉइंट पी फ्रॉम टी पॉइंट, यानी ये पी से टी में, अब वो जो 30 डिग्री की जगह अपन यहाँ पर पॉइंट लेके चल रहे हैं, ये कोई टी पॉइंट है, दिस वन इज द टी पॉइंट है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री, जो पहले 45 था अब वो 45 से भी और बढ़ गया है, यानी क्लोज टू जा रही है, वो कहीं ना कहीं पी पॉइंट के क्लोज जा रही है, अब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 60 डिग्री, तो दिस वन इज द 60 डिग्री, और ये पॉइंट हो गया टी। तो अब आप लोगों को पी टी कैलकुलेट करना, और पी सॉरी डिस्टेंस क्या टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस एक बार, हाउ लॉन्ग यानी कितना टाइम, और किसमें सेकंड्स के नंबर टाइम में पूछ रहा है। विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम टी ऑन हाईवे सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन एम्बुलेंस ऑफ टी 60 डिग्री फ्रॉम द ड्रोन से, तो वो कितना टाइम लग रहा है, चलो ये अपन ड्रोन से, तो आपको टाइम ही पूछ रहा है, तो पहले तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी अल्टीमेटली, तो यहाँ सबसे पहले तो आप ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, इन ट्राइंगल वही सेम क्यू, जस्ट वेट, क्यू पी टी लेके चल रहे हैं, दैट इज़ वही 1060 डिग्री विच इज़ पी क्यू बाई पी टी, 1060 डिग्री √3, पी क्यू अपने पास 100 और पी टी वी हैव टू फाइंड आउट, तो ये हो गया पी टी, तो ये 100 √3 आपके पास आ गया। इसको आप चाहें तो रेशनलाइज कर लें और नहीं चाहें तो लास्ट में करें, जैसा भी आपके अभी इनिशियल ये रहने दे, पी टी अपने पास पी टी रह गया, ये पी टी दैट इज़ डिस्टेंस आ गई, ये अपनी डिस्टेंस पी टी निकाली, क्योंकि डिस्टेंस आ गई पी टी। अब पी टी डिस्टेंस आ गई तो अपने को पूछ भी रहा था, क्या पूछ रहा था, जस्ट वेट, अब वो हाउ लॉन्ग विल द एम्बुलेंस टेक रीच पॉइंट पी फ्रॉम ए पॉइंट टी, point P from a point T on highway such that the angle of depression of the ambulance at T is 60 degree from the drone, 60 डिग्री, यानी हाउ लॉन्ग विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट P फ्रॉम T, यानी P से T में। अब ये यहाँ पर ये इसने जो डिस्टेंस कवर की है ये 100 √3, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई, मेंशन है क्या भैया, बिल्कुल है 1.73। तो पार्ट अब अपन यहाँ पर जो चीज़ें कैलकुलेट करनी वो थोड़ा सा अब आप लोगों को यहाँ पर चेंज किया होगा। देखो P पॉइंट तक पहुँचना है, देखो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ढंग से समझना, ये क्वेश्चन अभी आपको कहीं को समझ ही नहीं आ रहा है। हाउ लॉन्ग इन विच द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट T ऑन द हाईवे सच दैट द, अब ये कह रहा है कितना टाइम लगेगा एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट P
फ्रॉम टी पॉइंट से ऑन हाईवे सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एम्बुलेंस टी इज 60 डिग्री। टी से पी तक पहुंचने में, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस तो आपने ये टी तो कैलकुलेट कर ली, पी तक पहुंचने में, तो ये तो डिस्टेंस तो अपने को पता लग गया, और स्पीड अपने को पता है एम्बुलेंस का 60 डिग्री है, तो पी टी आपको क्या डिस्टेंस आ गई और स्पीड आपको दे देगी, तो टाइम कैलकुलेट करना यानी टाइम निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिकल पार्ट हो गया। आप जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना है कैलकुलेट, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में अपने फाइंड आउट कर ली विच इज़ 100 बाई रूट 3। इसको सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, और स्पीड आपके पास है 60, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ 100 और ये रूट 3 और ये 60। मैं थोड़ा सा इसको पहले 60 मेंशन कर लेता हूँ, 60 और ये इंटू रूट 3, ये टाइम है, दिस वन इज़ द टाइम, और ये सेकेंड्स में जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लिया, और इसको अपन रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3, ताकि डिवाइड में रूट नहीं रखते हैं, यूजुअली अपना एक टेंडेंसी होती है कि रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये जो अपने पास टाइम आ रहा है, ऊपर रहा 10 रूट 3 10 रूट 3, और नीचे डिनोमिनेटर में रह गया 6 इंटू 3। अब यहाँ से आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 5 जा और ये 2 3 जा, तो टाइम आपके पास आ गया 5 रूट 3 बाई 3 3 जा 9, और ये टाइम इक्वल्स टू आपके पास है रूट 3। ये आपने इसको, ये जो रूट 3 इस पॉइंट, देखो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रूट 3 नहीं दे रखा, और दे भी रखा हो तो आप सिंप्लीफाई भी कर लें, तो ये इतना 5 रूट 3 बाई 9 सेकेंड्स, और ये मैं समझता हूँ ये आपको इतना टाइम आपको लगेगा उस पी पॉइंट तक अप्रोच करने में। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, कोई विशेष बात नहीं है। इसको चाहें तो आप सिंपलीफाई कर लें, और नहीं चाहें तो भी देखो रूट 3 की वैल्यू 1.73 रख के और आप इसको और मल्टीप्लाई डिवाइड करके और टोटल डॉट सेकंड्स में निकाल सकते हैं, और नहीं कि नहीं सर हम तो ये है जो बिल्कुल कंप्लीट है, तो भी ठीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक का पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कराए गए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखो अप्रिशिएट करने का आपका एकमात्र मेथड आपका ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड जरूर करें कि वीडियो अच्छे हैं और कंटेंट बहुत अच्छा बताया गया है सर के थ्रू, तो प्लीज़ आप देखें। और इस वीडियो की मैंने कहा था इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है मैंने, उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर PDF डाउनलोड करने के बाद आपके पास थोड़ा सा और ईजी हो जाता है कि वीडियो को देखते हुए समझते हुए, ताकि आपके के लिए और चीज़ें ईजी हो जाती है। तो बढ़ते हैं, आज का वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 3 जो है और रिमेनिंग रहेगा, उसमें वाइंड अप कर लेंगे। कंप्लीट स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया के वाइंड अप हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, सी यू।